हेलो आकांक्षा, नौशीन, शाजिया, आफरीन। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून, हाउ आर यू ऑल? Yes, fine, sir. ग्रेट। तो गुड फार्मूला। आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून शाजिया। तो आप लोगों का फार्मूला क्लियर हो गया आपके दिमाग में? प्रेजेंट वो आई राइट, आई एम राइटिंग, आई स्पीक, आई एम स्पीकिंग। फॉर्मूला क्लियर है? यस सर। हम लोग आगे बढ़ेंगे इससे। चलिए, आज अगर आप लोग क्लियर हैं तो फिर बताइए कि आई एम राइटिंग की हिंदी क्या होगी? आई एम राइटिंग। मैं लिखती हूँ। मैं लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ। मैं लिख रही हूँ। नो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? आई एम राइटिंग ना पूछे सर। हाँ बिल्कुल, मैंने वही पूछा। तो मैं लिख रही हूँ। तो तुमने क्यों कहा मैं लिखती हूँ पहले? ये आपने बोली। क्यों क्यों बोली, क्यों बोली, पूछो उससे। ठीक है, चलो। नौशीन, तुम भी जवाब देना। आकांक्षा, तुम भी जवाब देना, ठीक है? शी इज रीडिंग, इसकी हिंदी क्या होगी? वो पढ़ रही है। वेरी गुड। चलिए, एक और सेंटेंस बोलिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है? बोलिए, वी रीड। वी रीड, इसका क्या मतलब हुआ? हम लोग पढ़ रहे हैं। फिर कर दिया ना कचरा। कब तक करते रहोगे तुम लोग ऐसा? वो लोग पढ़ रहा है। वी रीड, डब्ल्यू ई मतलब हम लोग, राइट? वी रीड क्या है इसकी हिंदी? नौशीन, क्या हुआ नौशीन? आकांक्षा, हम लोग पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं। वी लोग रीड, हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोग पढ़ते हैं। इसीलिए तुम्हारे टीचर्स तुम लोगों को इंग्लिश नहीं सिखा पाए, क्योंकि एक चीज को कंफर्म करने में तुमने अब तक 10-15 दिन हम लोग इस बारे में बात कर रहे हैं नौशीन, लगातार। ठीक है, तुम्हें दोनों में फर्क मैं समझ नहीं में आता थी है? सर। हाँ हम फिर भी वीडियोस ये देखो, नहीं थे हम इसमें। वीडियोस देखो। वीडियो। अगर नहीं नहीं भी आ रहे तो वीडियोस देखो, रिकॉर्डिंग देखो। ओके, कोई ऑप्शन नहीं है इसके अलावा। ये बोल देने से कि हम क्लास में नहीं थे, तुम्हारी इंग्लिश ठीक थोड़ी हो जाएगी। ओके सर। याद रखना, तुम्हें ये बोलने से कि हम क्लास में नहीं थे तुम्हारी इंग्लिश बेहतर नहीं हो जाएगी। तुम्हारी इंग्लिश बेहतर करने के लिए तुम्हें काम करना होगा। और अच्छा ये बताओ, आकांक्षा, वी रीड मतलब पढ़ रहे हैं? हम लोग नहीं। पढ़ रहे हैं। फर्क नहीं महसूस होता हिंदी में? फर्क महसूस नहीं होता दोनों में, या क्या मामला क्या है? इंडियन स्लैंग समझ में आ जाता है सब, बट इंग्लिश में थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। जैसे दोनों में अलग अलग चीजें होती दिख रही, एक ही पैटर्न बार बार रिपीट होता हुआ दिखता है, हाँ या ना? हम्म। क्या है पैटर्न, बताओ। जी। क्या गौर किया तुमने, हिंदी में समझाओ। तुम लोगों ने क्या गौर किया? आकांक्षा तुम समझाओ, क्या गौर किया तुमने? ये दो सेंटेंसेस से क्या गौर किया? हेलो काजल, तो क्या गौर किया आकांक्षा तुमने? वी रीड, वी आर रीडिंग, क्या गौर किया तुमने? ध्यान रीडिंग करेगी। आईएनजी एक में लग रहा है। वे रीड, हम पढ़ रहे हैं। नहीं हम नौश पढ़ रहे हैं। नहीं नौशीन, तुमने वीडियोस नहीं देखे, रिकॉर्डिंग नहीं देखी, इसलिए ऐसे ही बना रहेगा। जब तक ये एक बेसिक आइडिया नहीं समझ में आएगा कि अलग अलग हिंदी के लिए अलग अलग इंग्लिश एंडिंग हो रही है, आपको समझना होगा क्या हम पढ़ते हैं और हम पढ़ रहे एक ही चीज है, या अलग नहीं, अलग बातें हैं? अलग अलग बात अलग अलग चीजें।
तो अलग अलग चीजें, तो दोनों में जो फर्क है, इंग्लिश में एक खास तरह से होता रहता है, कोई बार बार अजब अलग नहीं होता, एक ही तरीके से होता रहता है। तो पहले मैं चाहूंगा आकांक्षा बताएं मुझे, दोनों में फर्क महसूस कर रही हैं। एक में कह रही है एक में आईएनजी लगता है, एक में नहीं लगता, सही बात है। जिसमें आईएनजी लगता है उसमें एक और चीज होती है, बताइए कोई क्या होता है उसमें उसके अलावा? उसमें एम लगता है। एम इज आर हम की भी जरूरत पड़ती है ना? लगता यस। अब मुझे ये बताए कि जिसमें ये सब चीजें होती हैं उसकी हिंदी किस तरह से करते हैं हम लोग? हम पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं क्या पढ़ लगेगा। दौड़ रहे हैं, हम खेल रहे हैं। बस इतनी सी बात थी अपने आप को समझाने के लिए कि जिसमें ये दोनों चीजें हो रही हैं उसकी हिंदी इस तरह से करनी है। क्या ये अपने आप को आप समझा नहीं पाए 10 दिनों में? हाँ जी। समझा पाते। क्या वजह हो सकती है कि जिसमें आईएनजी लगा है, जिसमें इज एम आर भी लगा है, साथ साथ इज एम आर भी लगा होता है, आईएनजी भी लगी होती है, जब ये दोनों लगे होते हैं तो उस सेंटेंस की हिंदी किस जगह पे खत किस तरह से करते हैं हम लोग? करते हैं या कर रहे हैं, कैसे करते हैं उसकी हिंदी आकांक्षा? जिसमें इज एम आर हो और आईएनजी भी लगा हो उसकी हिंदी किस तरह से करते हैं हम लोग? कर रहे हैं। कर रहे करते हैं। करते हैं कि कर रहे हैं? कर रहे हैं। तो जब इतनी बात चली गई है तो आप पलट कैसे सकते हो? आप कभी इसके आप ऐसा करते हो क्या कि एक हस्बैंड वाइफ का पेयर है और दूसरा हस्बैंड वाइफ का पेयर, आप दोनों कंफ्यूज करते हो? कभी नहीं, आप दोनों को एक साथ देखते हो, दोनों को एक साथ देखते हो, कभी इसका उसके साथ उसका इसके साथ नहीं करते। तो फिर आप हिंदी में भी हस्बैंड वाइफ की तरह देख लो ना कि जो इंग्लिश है इज एम आर और आईएनजी वाली, उसकी हिंदी कैसे होगी? बताएं सब लोग, कैसे होगी उसकी हिंदी? हेलो, जवाब दे दो। सब लोग म्यूट करके बैठे हैं। पढ़ रहे हैं खेल रहे हैं या ऐसा करके तो, आईएनजी जिसमें लगेगा वो होगा। और उस खाली आईएनजी नहीं है, खाली आईएनजी आई नहीं है, आई एम आर ये सब ये लगेगा। इज एम आर प्लस आईएनजी, आईएनजी हाँ। इज एम आर और आईएनजी ये दोनों होने चाहिए, तब जाकर के उसकी हिंदी कैसे करते हैं हम लोग? कर रहे हैं, कर रही है ना? और एक बार ये चीज दिमाग में चली गई, अब क्या वजह है कि हम कुछ और करेंगे, कुछ और बोलेंगे? मैंने तुम्हें इंग्लिश बोलने के लिए नहीं कहा था, गौर करो, मैंने कहा था वी रीड, इसकी हिंदी करो। तुम लोगों ने कह दिया हम पढ़ रहे हैं। पढ़ते हैं। अगर तुम्हें हिंदी बोलने में परेशानी हो रही है, अब समझ में आई कि किसी टीचर ने इतना पेशेंस नहीं दिखाया तुम लोगों के साथ। उन्होंने प्रेजेंट कंटिन्यूअस जिस दिन पढ़ाया अगले दिन प्रेजेंट परफेक्ट पे चले गए। तुम्हारा दिमाग को समय लगा है, लेकिन मेरे पास पेशेंस है। मैंने बताया ये क्लास जो है कुछ दिनों का खेल है। क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा 100% यकीन है कि अगर किसी को मैं इंग्लिश सिखाना चाहता हूं तो बहुत जरूरी कि मैं उससे इंग्लिश में बात कर रहा हूं। अगर आप स्किल की बात कर रहे हैं, अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, आपकी इंग्लिश की स्किल थोड़ी बहुत ठीक है, बस आप समझ बनाना चाहते हैं, तो मैं हिंदी बोल के कई रूल सिखा सकता हूं। आप लोगों की बात नहीं कर रहा, ऐसे स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूं जिनको बहुत सारी चीजें आती हैं लेकिन इधर उधर की छोटी छोटी बातें हैं, तो मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर सकता हूँ। आप लोगों के लिए ये क्लास इसलिए मायने रखता है क्योंकि यही बात मैं इंग्लिश बोल के सिखाता रहता, आप मेरी इंग्लिश ही नहीं समझ पाते, इसलिए ये बात भी नहीं समझते। हालांकि ये चीज आपको हमेशा देखना चाहिए था कि इसके साथ ये, उसके साथ वो, बस क्यों हम मिक्सअप करें, क्यों मिक्सअप करें रोज? चलिए, अब आपके दिमाग में अगर खुद से चला गया तो आप खुद हिंदी दीजिए, खुद इंग्लिश दीजिए, खुद इंग्लिश दीजिए, खुद हिंदी दीजिए। सभी लोग एक एक दो दो सेंटेंस, कोई भी बोल सकता है। बताइए, कम ऑन, एक दो हिंदी सेंटेंसेस, उसके इंग्लिश, एकदम बेसिक 2-3 वर्ड्स वाले सेंटेंस, लंबे लंबे नहीं चाहिए। हाँ शाजिया बोलो।
हम लोग खेल मैं रहे हैं। पढ़ता हूँ। I read. बहुत बढ़िया, ठीक है। शाजिया बोल रही है हम लोग खेल रहे हैं। इंग्लिश बेटा? वी आर प्लेइंग। वेरी गुड, वी आर प्लेइंग। बहुत बढ़िया। ऐसे ही और भी कुछ लोग एग्जाम्पल देकर के आगे बढ़े। हम लोग पढ़ रहे हैं। We are reading. वेरी गुड। हम लोग खाना खा रहे हैं और वी आर ईटिंग। वेरी गुड। और बताओ भाई। हम लोग सीखते हैं। We learn. बहुत बढ़िया अखिलेश, यू आर डूइंग ग्रेट। हम लोग हंस रहे हैं। वी आर लाफिंग। वेरी गुड, वेरी गुड। नौशीन, आपको अगर समझ में आई है बातें तो बताइए, और नहीं समझ में आई बेटा प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। कोई ऑप्शन नहीं, अगर क्लास नहीं आते तो ये कहने से कि मैं क्लास नहीं आई थी, आप इंग्लिश नहीं सीख जाएंगे ना, आपकी इंग्लिश बेहतर नहीं हो जाएगी। मैं भले ही बोल दो अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन उससे क्या हो जाता है, उसकी इंग्लिश, आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी नहीं। तो प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग और अभी कोशिश करके बताइए, अगर आपके दिमाग को मैसेज जा रहा है, ये लोग जो बोल रहे हैं अगर आप उसको एक्सेप्ट कर पा रहे हैं तो। Kajal, you can also give a few examples. I know you don't have any confusion with these things. आपको कोई परेशानी नहीं है इन सब चीजों से, मुझे पता है, आप Yes. समझती हैं। बोलिए So I'm going to school. फिर से। I am going to school. वेरी गुड। हिंदी? मैं स्कूल जा रही हूँ। वेरी गुड। And I write. वेरी नाइस। हिंदी? मैं लिखती हूँ। वेरी गुड। I sing. I sing little bit. हम्म। Uh, and my daughter ride a bicycle. राइट्स। Rides a bicycle. Sorry, rides a bicycle. हाँ, इसकी हिंदी क्या करेंगे काजल? मेरी बेटी साइकिल चलाती है। वेरी गुड। आकांक्षा, एक दो सेंटेंसेस और दे दो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं कुछ वर्ब्स देता हूं, तुम लोग आराम से सेंटेंस बोलना। बोलना स्माइल, 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 मुस्कुराना, स्माइल। अब कोई सेंटेंस दे दो इस We वर्ड को यूज smile. कर। यस आकांक्षा? We smile. वी स्माइल, इसकी हिंदी क्या करोगी आकांक्षा? हम मुस्कुराते हैं। वेरी गुड, हम लोग मुस्कुराते हैं। वेरी गुड। स्माइल वर्ड से कुछ और लोग कुछ और सेंटेंसेस दे दें मुझे जल्दी से। I am smiling. मैं मुस्कुरा रहा हूँ। बहुत अच्छा अखिलेश। स्माइल वर्ब से और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? You smile. आप मुस्कुराते हैं। मेरा काम है मुस्कुराना अखिलेश। और खासकर जब आप गलतियां करते हो तो मैं मुस्कुरा के अपने गुस्से को कंट्रोल करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ऐसा कैसे कर सकते हैं आप। ठीक है, आज आज जो मैंने सवाल पूछे कि अरे क्या पैटर्न गौर कर रहे हो, तुम लोग गौर कर रहे हो कुछ, तो तुम लोगों ने जो जवाब दिया उससे कुछ दिमाग हल्का हुआ है, लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है। नौशीन? कीप ए स्माइल, मुस्कुराते रहो। वाह, क्या बात है, क्या बात है नौशीन। ठीक है, और बताओ। स्माइल से बोलना तो नौशीन, मेरी बहन मुस्कुराती है। इंग्लिश में बोलना तो माई सिस्टर इज ए स्माइल। Smiling. Smiling. मेरी सिस्टर, फिर से बोलना सारे लोग, माई सिस्टर। हाँ, आकांक्षा, शाजिया, सब लोग बोले माई सिस्टर। Sister is smiling. इसका हिंदी क्या करेंगे? माई सिस्टर इज स्माइलिंग की हिंदी क्या करेंगे? मेरी बहन मुस्कुरा रही है। मुस्कुरा रही है, बिल्कुल। और मैंने कहा मेरी बहन मुस्कुराती है। My sister smiles. My sister smiles. वेरी माई गुड, माई सिस्टर सिस्टर, स्माइल्स। माई सिस्टर स्माइल्स। जब मैं उसे डांटता हूं, व्हेन आई स्कोल्ड हर, व्हेन आई स्कोल्ड हर। स्कूल हर।
Yeah, my sister smiles when I scold her. अच्छा, शेयर बाजार में कोई इंटरेस्टेड है? अरे वाह, बढ़िया है, ग्रीन है। चलो बताओ आगे। दूसरा वर्ब देता हूं, ठीक है? कुक। सेंटेंस देना। कुक, कुक मतलब खाना बनाना। I cook every day. वेरी गुड काजल। बाकी लोग भी कुछ सेंटेंस दे कुक वर्ब से, सिंपल I सेंटेंस cook से। well. मुझे कैसे पता नौशीन, मुझे कैसे पता? Really, साबित sir? कर, साबित करो, साबित करो। साबित कैसे? साबित कैसे When I करें? happy, तुम्हें पता है? हाँ काजल, फिर से बोलना। when I happy, then I cook gulab jamun. काजल, Oh, काजल, काजल, लवली सेंटेंस काजल, बहुत अच्छी कोशिश। आप अपने आपको पुश कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है काजल। कैसे बोलेंगे इसको? व्हेन आई हैप्पी नहीं बोल सकते। मैं वजह बताऊं क्यों नहीं बोल सकते व्हेन आई हैप्पी? शाजिया कौन है यार? सारिक है, सारिक। शारिक लल्ला है। अच्छा, आज क्लास में भी नहीं आया था, उसको बोलो। क्या वो इंग्लिश सीख गया ऑलरेडी? घर आ गया सर, गाँव आ गया। अच्छा अच्छा। तो काजल, हैप्पी और कुक में एक फर्क है। कुक एक वर्ब है, हैप्पी वर्ब नहीं है दोस्तों। हैप्पी वर्ब नहीं है, हैप्पी एक एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है? Yes, sir. एडजेक्टिव है। तो आप आई और हैप्पी को एक साथ नहीं बोल सकते। आई हैप्पी कैसे बोलते हैं? Happy. Hmm? कैसे बोलते हैं? आई और हैप्पी को एक साथ कैसे बोलते हैं? आई एम हैप्पी कैसे बोलते हैं? I am happy. I am I am happy. happy. राइट। क्यों? हैप्पी एक एडजेक्टिव है। हैप्पी क्या है? एक Adjective. Adjective. verb. एडजेक्टिव है। सैड भी क्या है? एक वर्ब या एडजेक्टिव? सैड, SAD, सैड, Adjective. वो भी एडजेक्टिव है। हैप्पी की तरह एक एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव वो When नाउन I am, वो I वर्ड्स am होते हैं happy. जो आपके बारे में, नाउन के बारे में कुछ बताते हैं। तो आप जब कहते हैं आई एम हैप्पी, तो हैप्पी एक एडजेक्टिव है। तो वैसे ही आई एम सैड, सैड भी एक एडजेक्टिव है, आपके बारे में बता रहा है ना कुछ। ठीक है? आपको क्या लगता है? I am eating food. अच्छा नौशीन, बहुत बढ़िया, मैं खाना खा रही हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इंग्लिश में ऐसे सेंटेंसेस में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ते हैं, ठीक है? अभी ये मैं सिर्फ पैटर्न बताने के लिए सिखा रहा हूं, ठीक है? बाकी वोकैबुलरी सिखाने के लिए इंग्लिश मीडियम क्लास बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि वोकैबुलरी आप अगर ऐसे हिंदी मीडियम क्लास में सीखोगे तो आप ऐसे सेंटेंसेस बोल दोगे जैसे आई एम ईटिंग फूड। नॉर्मली ऐसे कोई इंग्लिश नहीं बोलेगा, ठीक है? नॉर्मली लोग बोलते हैं हम खाना खा रहे हैं, तो उस खाने का नाम इंग्लिश में लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर होता है, Dinner. राइट? तो आप बोलते हैं आई एम जी। ईटिंग डिनर, आई एम ईटिंग ब्रेकफास्ट, आई एम ईटिंग लंच, ऐसे करके बोलते हैं। I am cooking food. नहीं नहीं नौशीन, नहीं। वो भी नहीं बोलते। हालांकि इसमें फॉर्मूला सही है, फॉर्मूला बिल्कुल सही है। जी। मैं खाना बना रही हूँ, फॉर्मूला परफेक्ट है। प्रॉब्लम वोकैबुलरी की है बेटा। वोकैबुलरी में मैं Okay. खाना बना रही हूँ का इंग्लिश फिर से वही से, वो खाना या तो ब्रेकफास्ट होगा, या तो लंच होगा, या तो डिनर होगा। तो आप बोलोगे आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम कुकिंग लंच, आई एम कुकिंग डिनर, ठीक है? आप ये नहीं बोलेंगे आई एम कुकिंग फूड, कभी इंग्लिश में नहीं बोलेंगे आई एम कुकिंग फूड। आप बोल सकते हैं आई एम कुकिंग ब्रेकफास्ट, आई एम कुकिंग लंच, I आई am एम कुकिंग cooking डिनर। lunch. Cooking I dinner. am dinner. जी। वेरी गुड। राइस फूड छोड़ के कुछ भी बोल सकते हो। आई एम कुकिंग पराठास, आई एम कुकिंग हलवा, आई एम कुकिंग राइस, आई एम कुकिंग चिकन, कुछ भी, लेकिन फूड नहीं बोलना, ओके? बहुत बढ़िया आकांक्षा, अभी अपने आप को पुश करो, आपकी फ्रेंड्स कर रही हैं, आप भी करें। बहुत बढ़िया शाजिया, यस आकांक्षा गो अहेड, अनम्यूट करो यार, घबराने की क्या बात। इसलिए वेट कर रखे थे। हाँ मुझे पता है तुम बाहर हो, नॉइज है, ठीक है कोई बात नहीं, ट्राई। बोलो। हम देते हैं वर्ड वेयर, WEAR, वेयर, वेयर। बाय द वे सब लोगों ने काजल का सेंटेंस सुना था, उसने कहा व्हेन आई एम हैप्पी आई कुक रसगुल्ला। व्हाट डिड यू से काजल? Yes, gulab jamun. Gulab jamun, okay? So when Kajal is happy, she cooks gulab jamuns, okay? Nice. And when you're angry, Kajal, then
चिकन चिली, यू कुक नो चिकन सर, चिली। सर राजकोट में चिकन का नाम लेना पाप है। आज चिकन का नाम लेना पाप है? मतलब यहाँ पे एंट्री है ही नहीं। अगर आप बना लिए, मतलब स्मेल भी चला गया तो आपको खाली करना पड़ेगा फिर। राजकोट में है आप ना? यस सर, गुजरात, राजकोट। ओ गुजरात, मुझे ना, आई एम सॉरी बट आई कांट लिव देयर इन दैट काइंड ऑफ प्लेस। अरे भाई तुम्हें नहीं खाना, ठीक है ना, मत खाओ। किसी को तो खाना है बहुत तुम्हें बड़ा तो इशू है यहाँ, नॉनवेज का बहुत ही बड़ा इशू है। मेरी कजन रहती थी गुजरात में कुछ दिनों के लिए, वो वहां थी। उसने बताया ना कि चोरी छुपे यस सर, एकदम। यस सर। मतलब यहाँ के यार लोग चोरी छुपे जाके खाते हैं, यहाँ तक कि फोर व्हीलर के अंदर बैठ के खाएंगे बाहर जाएंगे तो वीकेंड पे, लेकिन किसी को बताना नहीं है। इससे ये पता चलता है कि जहां जहां भी इस तरह के रूल्स लगाए जाते हैं वो जगह पे आदमी मतलब छुपा के वो काम करता है, ठीक है। इसलिए हाँ, जरूरी नहीं है कि ये सब काम के लिए रोक लगाया जाए, सब जबरदस्ती है। इन लोग का तो इन लोग का दूसरा कहना है गुजराती लोग का है सर, गुजराती लोग हाँ, का है यहाँ पे। वो कहते हैं कि बहुत हम बड़ा ऐसे हैं, है। तुमको वैसे रहना पड़ेगा, राइट। ऐसे ही, और थोड़ा सा भी मतलब भनक भी नहीं लगना चाहिए नॉनवेज का। नहीं तो लड़ाई झगड़ा हो नहीं तो जाएगा। नहीं तो पहले ही कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ता है। अच्छा, वाह। अखिलेश क्या कह रहे थे आप? जैसे बिहार में शराब का है सर। अरे भाई शराब और चिकन को मत कंपेयर करो भाई, क्या बात कर रहे हो यार, ये तो बहुत खराब हो गया अखिलेश बाबू, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपका एनालॉजी। अखिलेश बाबू खटखटाइए तो यहाँ पर, ऐसे करिए तो। टन कर रहा है, खाली है क्या? नो सर। कैसा कर सकते हो आप ऐसा, बताओ तो। चिकन और वाइन को कंपेयर कर रहे हो, दोनों में क्या रिलेशन यार? इसलिए कि पीने वाले लोग चिकन साथ में खाते हैं इसलिए कंपेयर कर दोगे तुम? ऐसा नहीं है, ठीक है। वाइन का शरीर को नुकसान है, राइट। वाइन पीने से पैसे का नुकसान होता है, आदत लग जाती है। चिकन शरीर के लिए पोषण है। अब सचिन तेंदुलकर चिकन खाते हैं क्योंकि उनको खेलना था क्रिकेट, ठीक है ना, इतने साल क्रिकेट खेले, इतने बड़े बड़े फास्ट बॉलर के सामने बैटिंग की, तुरंत बैट को घुमाना होता था, तो शरीर को तगड़ा रखना जरूरी था उनके लिए, इसके लिए चिकन खाते हैं। तो ऐसा ना बोलिए, ये लोग जबरदस्ती करते हैं गुजरात वाले, ठीक है ना। वो यहाँ आए, ठीक है, जहां जहां पता चले ना कोई गुजराती बिहार आया है ना, तो उसके मुंह के सामने ले जाकर चिकन ऐसे खींचना हमें, ठीक है, पता खाली चलना चाहिए कि गुजराती है। सबक सिखा दें उनको हम, ठीक है। ये क्या जबरदस्ती यार, तुम नहीं खाते मत खाओ, दूसरे के नहीं साथ सर, यहाँ जबरदस्ती पे करेंगे। तो आप तो खर जाता होगा आपको। सर, स्पेशली मेरे हबी को बहुत चिकन के शौकीन है, राइट। बहुत ज्यादा। चलिए, मनाइए कि जल्दी जल्दी आप लोग गुजरात को बाय कह दें। सर 3 साल। 3 साल? 3 साल में वो उनका वजन घट जाएगा यार, चिकन नहीं खाने से। ओके, बाय द वे, जिनको नहीं पता है, काजल मेरे पुराने स्टूडेंट की वाइफ है, तो हमारी बहू रानी है एक तरह से। दीपक, वो मेरे स्टूडेंट थे आज से 15 साल पहले, 12 साल पहले, 12 साल पहले, करीब करीब। तो चलिए और बताइए आप लोग। दूसरा वर्ड देता हूं, WEAR, वेयर। वेयर मतलब होता है पहनना। कुछ सेंटेंसेस दीजिए दोनों तरह के, दोनों तरह के सेंटेंसेस दीजिएगा, कभी वो वाला कर रहे हैं, कभी वो वाला करते हैं वाला। हाँ, WEAR। हालांकि ये वर्ड थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। वी हाँ आर वी अखिलेश, क्लोथ। हम ठीक लोग है। कपड़ा पहनते हैं। हाँ, क्लोथ्स का नाम होता है, जैसे फूड में नाम होते हैं ना, वैसे ही क्लोथ्स में नाम होते हैं, तो कुछ कोशिश करिए कुछ नाम देने की। जैकेट। फिर से बोलना आकांक्षा। आई वेयर जैकेट। यू वेयर जैकेट, ओके। इसका क्या मतलब निकालूं मैं, इसकी हिंदी क्या करूं? मैं जैकेट पहनती हूँ। बढ़िया है, ये मुझे खुद अच्छा लगा कि तुमने ये कहा कि मैं जैकेट पहनती हूँ, चलो ठीक है। और शाजिया, नौशीन, सब लोग बताएं वेयर से कोई भी सेंटेंस दे। सर, सर व्हेन आई फास्ट, हाँ, देन आई आई वियर साड़ी। वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी गुड। और कोई? नौशीन, शाजिया, बेटा बेटा मौका जाया नहीं करते। वेयर एक हाँ बेटा, व्हाट्स द सेंटेंस?
वेयर कुर्ती। हाँ तो सेंटेंस बोलो ना। आई एम आई वेयर कुर्ती, इसका मतलब हम कुर्ती पहनते हैं। देखो मैं तुम्हारे सेंटेंस में सिर्फ फॉर्मूले को चेक कर रहा हूँ, बाकी सारी इंग्लिश नहीं चेक कर रहा। बाद में मैं बताऊंगा कि आई वेयर कुर्ती ने आई वेयर कुर्तीज बोलना चाहिए, मैं प्लूरल बोलना चाहिए, ठीक है। आई वेयर कुर्तीज, ओके। ठीक है। और I wear jeans and t-shirt. वेरी गुड, वेरी नाइस। नौशीन। नौशीन एक एक्ट्रेस हुआ करती थी, नौशीन अली सरदार, किसी को पता है? हेलो नौशीन। नौशीन अली सरदार, वो एक सीरियल में आई थी, जबरदस्त काम करा था उस सीरियल में उसने, नौशीन अली सरदार ने। खैर, तो अभी तुम लोग अगर यहाँ से आगे बढ़ना चाहो तो मैं बोलूं कि अब हम लोग कुछ ना वाले सेंटेंसेस बोलते हैं, ठीक है। तो पहले ये ध्यान रखना कि तुमने अभी तक क्या सीखा है, फिर से उसमें वापस चले जाओगे कंफ्यूजन में, इसका उसके साथ उसका इसके साथ मिलाने लगोगे तो मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। याद रखना क्या बोला है तुमने, इज एम आर की जरूरत पड़ती है और आईएनजी की जरूरत पड़ती है साथ में, और वैसे सेंटेंसेस हिंदी में हम लोग खत्म करते हैं कर रहे हैं से। बस एक याद रखना, दूसरा अपने आप क्लियर हो जाता है कि जिसमें ये नहीं कर रहे उसमें कर रहे हैं नहीं बोलेंगे, उसमें करते हैं बोलेंगे हिंदी में। आई वॉच टीवी में हम टीवी देख रहे हैं नहीं बोल सकते, क्योंकि हम टीवी देख रहे हैं बोलने के लिए हमें बोलना पड़ेगा आई एम वॉचिंग टीवी टीवी, राइट। तो जाहिर सी बात है आई वॉच टीवी की हिंदी क्या करेंगे? मैं टीवी देखती हूँ। बिल्कुल, देखती हूँ, देखता हूँ, है ना। क्योंकि देख रहा हूं करने के लिए क्या करना चाहिए? आई एम वॉचिंग टीवी, डन। अभी नहीं देखते हैं, नहीं देख रहे हैं, कैसे बोलेंगे? आई एम नॉट वाचिंग डोंट वॉच टीवी। दो तरह से नेगेटिव होगा, एक का होगा आई एम वॉचिंग टीवी का नेगेटिव और एक वॉच टीवी का नेगेटिव। तो आई एम वॉचिंग टीवी का नेगेटिव क्या होगा? आई एम नॉट वॉचिंग टीवी, और इसकी हिंदी क्या हो गई? हम टीवी नहीं देख रहे हैं, आई एम नॉट वॉचिंग टीवी। और हम टीवी नहीं देखते हैं कैसे बोलेंगे? आई डोंट वॉच टीवी। आई डोंट वॉच टीवी। अपने मन से एक वर्ड लाना पड़ा इसमें, कौन सा वर्ड? डोंट। आई डोंट वॉच टीवी, तब हुआ हम टीवी नहीं देखते हैं। कुछ लोग बोल देंगे आई नॉट वॉच टीवी, क्या ये सही होगा? नहीं सर, नहीं, क्या बोलना पड़ेगा? आई डोंट वॉच टीवी। राइट। हम दारू नहीं पीते हैं, कैसे बोलेंगे? आई एम डोंट ड्रिंक वाइन। आराम से, आराम से, फर्स्ट वर्ड। आई डोंट ड्रिंक वाइन। ओके, आई डोंट ड्रिंक वाइन, हम शराब नहीं पीते हैं, राइट। और हम शराब नहीं पी रहे हैं, आगे मामा। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाइन। आई एम ड्रिंकिंग वाइन। हम नहीं पी रहे, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाइन। आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाइन, आई एम नॉट ड्रिंकिंग वाइन, बहुत बढ़िया, ठीक है। मेरे भैया दारू नहीं पी रहे हैं, दिस इज नॉट योर क्लास। यस, माय ब्रदर, ब्रदर, हाँ माय ब्रदर, ब्रो नहीं, ब्रदर, ब्रदर नहीं, ब्रदर। माय ब्रदर नॉट ड्रिंक वाइन। हिंदी क्या थी? मेरे भाई दारू नहीं पी रहा। नहीं पी रहे हैं। माय ब्रदर नॉट ड्रिंकिंग।
तो सबसे पहले आपको शाजिया याद रहना चाहिए कि पी रहे हैं का इंग्लिश होता है माय ब्रदर इज ड्रिंकिंग। तो नहीं पी रहे का होगा इज नॉट ड्रिंकिंग। सिर्फ नॉट लगाने की जरूरत है, इज नॉट ड्रिंकिंग। इज ड्रिंकिंग मतलब पी रहे हैं, इज नॉट ड्रिंकिंग मतलब नहीं पी रहे हैं। सही है? क्लैरिटी आई है शाजिया? यस सर। तो पिछली बार आपने क्या बोल दिया गलत तरीके से? आपने कह दिया माय ब्रदर नॉट ड्रिंक वाइन। फिर वही नहीं पी रहे हैं, माय ब्रदर इज नॉट ड्रिंकिंग वाइन। वाइन। और मेरे भाई नहीं पीते हैं दारू शराब। माय अब यहाँ जो गलती होगी ना वो बड़ी गलती नहीं है, छोटी गलती है, बाद में भी रिकवर कर लेंगे हम लोग इसको, ठीक है? माय ब्रदर डजंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं? माय ब्रदर डजंट ड्रिंक, मेरे भैया नहीं पीते हैं। जैसे हम नहीं पीते, आई डोंट ड्रिंक बोला है ना, तो माय ब्रदर डजंट ड्रिंक बोलना पड़ता है, डोंट के जगह डजंट। डोंट यूज करते हैं आई यू वी दे चार के साथ। और ही शी इट, ही शी इट जिसमें एस लगाते हैं वहां पर डजंट लगाते हैं। जैसे मैं बोलूं मेरे भैया दारू पीते हैं, कैसे बोलेंगे? My brother drinks wine. माय ब्रदर ड्रिंक्स, Drink wine. माय ब्रदर ड्रिंक्स वाइन। ड्रिंक्स ओके, वाइन। एस लगाते हैं, माय ब्रदर ड्रिंक्स वाइन। ड्रिंक्स और वाइन। अब बोलना है मेरे भैया दारू नहीं पीते हैं, तो ड्रिंक्स में से एस हटा देना और डजंट लगा देना। माय ब्रदर डजंट ड्रिंक वाइन। वाइन। ठीक है? चलिए, तो ये नेगेटिव वाले सेंटेंसेस भी आप लोगों को आ गए। अभी मैं आपको फिर से बताता हूं, जो चीज आपने क्लैरिटी ले आई है अपने दिमाग में जिन चीजों के लिए, आप वो क्लैरिटी जाने मत दे देना। ये नहीं कि हाँ थोड़ी सी लापरवाही करे और फिर से कंफ्यूजन क्रिएट कर ले दिमाग में। रिवीजन कर लीजिएगा आज के क्लास का, ताकि दिमाग से ये चीजें निकले नहीं जरा भी। नौशीन खास करके आप, ठीक है? आप कैसे कहेंगे विनय सर इंग्लिश पढ़ाते हैं? बहुत बढ़िया। ऐसा बोल के तुमने अपने आप को दिमाग में एहसास कराया कि क्या बोलना है। चलो बोलो। विनय सर लर्न इंग्लिश। लर्न मतलब सीखना होता है, सिखाना नहीं। टीच, टीच मतलब होता है सिखाना। बहुत बढ़िया, विनय सर टीचर्स इंग्लिश, राइट? अखिलेश, लर्न मतलब सीखना होता है मेरे दोस्त, ठीक है? और सुनो बात, लर्न मतलब सीखना होता है, इसलिए सीखने वाले को क्या बोलते हैं? लर्नर। लर्नर। और टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। सिखाना, पढ़ाना, इसलिए सिखाने वाले को क्या बोलते हैं? टीचर। सिखाने वाले को क्या बोलते हैं? टीचर। क्योंकि टीच मतलब क्या होता है? पढ़ाना। या सिखाना, पढ़ाना या सिखाना। ऑलराइट। अच्छा, आप बताएं मुझे कि गाना का इंग्लिश सिंग होता है, इसलिए गाने वाले को क्या बोलते हैं? सिंगर। ठीक है। डांस करना मतलब नाचना होता है, इसलिए डांस करने वाले को क्या बोलते हैं? डांसर। डांसर। आप समझ रहे हो कैसे ये वर्ड्स रिलेटेड है एक दूसरे से? यस सर। ठीक है, तो आप बताएं मुझे, बिल्ड मतलब बनाना होता है, बिल्ड मतलब बनाना, बिल्ड मतलब बनाना। तो बिल्डर मतलब क्या हुआ? बिल्डर में बनाने वाला। बिल्कुल सही। अब समझाएं, बॉडी बिल्डर मतलब? बॉडी बिल्डर मतलब बॉडी बनाने वाला, है ना? बॉडी बिल्डर। हाँ जी।
ठीक है, अच्छा बताइए, एक और पूछ के जाता हूं। ट्रांसलेट मतलब क्या होता है? किसी भी बात को दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना, राइट? ट्रांसलेट करना। तो ट्रांसलेटर मतलब क्या होता है? करने वाला जो किसी भी भाषा को करने दूसरी वाला, ट्रांसलेट करने वाला, ट्रांसलेटर। तो ट्रांसलेट। समझ गए ना, करने वाला कैसे यूज करते हैं इंग्लिश में? ER OR से करने वाला हो जाता है, ठीक है, ट्रांसलेटर। ओके, चलिए आप मुझे बताएं कि वर्क मतलब क्या होता है? काम करना होता है। वर्क मतलब, काम करने वाला। वर्कर मतलब क्या होता है? काम करने वाला। काम करने वाला। समझ गए कनेक्शन? इस वर्कर मतलब काम करने वाला। सर ब्रोकर मतलब क्या होता है? नहीं, वो ब्रोक से नहीं, उसका लेना देना है। सारे वर्ड्स ऐसे ब्रोकर नहीं। जो फ्लैट। हाँ, मैं बता रहा हूँ, वो मीनिंग पता है काजल, लेकिन मैं कनेक्शन बता रहा हूँ क्योंकि उसने इस सवाल को तब पूछा जब मैं ये सिखा रहा हूँ। तो इसका ये मतलब नहीं निकालना कि ब्रोक मतलब होता है दलाली करना, ठीक है ना? ऐसा नहीं होता है, ओके। अगर ब्रोकर मतलब दलाली करने वाला दलाल होता है, अगर यानी बीचवान, मिडिल मैन जिसको बोलते हैं, ठीक है ना, ब्रोकर, तो ब्रोक मतलब नहीं होता कुछ। ये गलत फहमी में मत रहना, वो अपने आप में पूरा वर्ड है, ओके। हाँ। ऐसे मेरे बात से कहीं ये मतलब ना निकाल लेना कि ब्रोकर मतलब दलाली करने वाला, तो दलाली करना ब्रोक होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। चलिए, मैं आपको एक और पूछ लेता हूं, ठीक है। चलिए, स्विमर मतलब क्या होता है? स्विमर, 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 तैरने SWIMMER, स्विमर। तैरने वाला। तैरने वाला। तो स्विम मतलब क्या होता है? मतलब तैरना। मतलब तैरना। ओके, बहुत बढ़िया। अगर ऐसे ही बुद्धि लगाते चले तो बताइए, ओनर मतलब क्या होता है? ओनर, ऑर्डर। मालिक। राइट? ओनर मतलब समझ गया ना? यस सर। तो उसमें से ER हटा ले, ओन मतलब क्या होता है? अपना। रटा हुआ जवाब नहीं देना अखिलेश, मैंने कहा अभी जो चल रहा है उसको ऑब्जर्व करो। मालिक। सही बोला शाजिया ने, मालिक होना, सर। ठीक है। अगर मैं कहूं कि मैं 5 होटल्स का मालिक हूं, मैं 5 होटल्स का मालिक हूं, तो मैं इंग्लिश में बोल सकता हूं आई ओन 5 होटल्स। होटल्स। मैं कैसे बोल सकता हूं? आई ओन 5 होटल्स। होटल्स। आई ओन 5 5 होटल्स। होटल्स। यहाँ वर्ब क्या है? ओन, है ना? और अगर मैं बोलूं मेरा भाई 5 होटल का मालिक है, तो कैसे बोलेंगे इसको इंग्लिश में? माई ब्रदर, माय ब्रदर ओनर 5 होटल। 5 होटल। अभी तुम लोगों ने क्या सीखा था थोड़ी देर पहले? आई टीच, और मेरे भैया पढ़ाते हैं, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही टीचर्स। He teaches, teaches. आई वॉच टीवी, आई वॉच टीवी। मेरी मम्मी टीवी देखती है, तो कैसे बोलेंगे? माय मम्मी वॉचेस। माई मदर वॉचेज टीवी। एस लगा देते ना आखिर में, यस। माई मदर वॉचेज टीवी। तो जब मैंने कहा आई ओन 5 होटल्स, ओनर वर्ड तो यूज भी नहीं किया था मैंने अखिलेश। मैंने तो कहा आई ओन, ओन वर्ब है ना, उसी से ओनर बनाना। जैसे मैंने कहा डांस, डांसर, सिंग, सिंगर। सिंगर, स्विम, स्विमर, स्विमर। ईट, ईटर, टीच, टीचर, टीचर। ओन, ओनर। ओनर। क्लियर है? तो बताओ यस मुझे, जब मैंने कहा आई ओन 5 होटल्स, और मैंने यही बात कहा मेरे भैया 5 होटल्स के मालिक है, तो कैसे मैंने कहा, कहना है इस बात को? माय ब्रदर्स
ब्रदर्स owns, कैसे? पहले ब्रदर्स ब्रदर्स नहीं, प्लूरल ब्रदर। क्यों बोल रहे हो तुम? ब्रदर के जगह माय ब्रदर्स क्यों बोल रहे ब्रदर हो अखिलेश? owns। मैंने कहा मेरे भैया, तो तुम्हें एक भाई की समझ में आई आवाज की मैंने दो भाई के बारे में बात की? मेरे भैया। sorry sir, So my brother owns 5 owns hotels. 5 5 माय hotels. hotels. ब्रदर Owns 5 hotels. ओन्स, जैसे टीचर्स में एस लगा रहे थे वैसे ही ओन में भी एस लगाएंगे। माय ब्रदर ओन्स 5 5 होटल्स। hotels. अभी क्लैरिटी आई थोड़ी बहुत? Yes sir. ओन क्या है? वर्ब है। ओन क्या है? एक Verb. वर्ब है। वर्ब मतलब काम। Yes sir. जैसे डांस, जैसे टीच, जैसे ईट, जैसे कुक, जैसे क्लीन, वैसे ही है ओन। और एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? हैप्पी, Happy, रिच, beautiful, rich, ब्यूटिफुल, poor, बिग, स्मॉल, हॉट, tall. कोल्ड, ये सब वर्ड्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स। Adjective. ये सारी बातें मैं 2 मिनट बोलता हूं, लेकिन अगर दिमाग में चली जाए तो ये जिंदगी भर के लिए तुम्हारी संपत्ति बन जाएंगे, एसेट्स बन जाएंगे तुम्हारे दिमाग में हेल्प करने के लिए। प्रॉब्लम क्या है कि जो मैं बातें थोड़े समय में बोलता हूँ वो सबसे ज्यादा इफेक्टिव होती है। जैसे मैंने कहा ये एडजेक्टिव्स हैं। दिक्कत यह है कि ज्यादातर स्टूडेंट सुनते हैं मेरी बात की ये एडजेक्टिव और अगले ही पल भूल जाते हैं क्या एडजेक्टिव, भूल जाते हैं वो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो समझ गए होंगे, उससे फायदा मिलेगा उनको, कुछ नहीं मिलता। तो मुझे एडजेक्टिव के एग्जांपल्स जो मैंने अभी दिए सुनाइए। अभी मैंने Beautiful, जो एडजेक्टिव के एग्जांपल्स दिए सुनाइए, कौन कौन से आपके दिमाग में है? beautiful, ब्यूटीफुल, एंग्री, रेडी, स्वीट, और येलो, मैंने जो एग्जांपल्स दिए वो पुअर। बताओ ना नाशीन। नहीं सर, अब मैंने जो, उतना नहीं याद रहेगा ना सर। वाह बेटा, हम तो सरेंडर मार रही हो। उतना एग्जेक्टिव तो बता रहे ना कि बहुत बढ़िया, एडजेक्टिव तो बता रहे ना, भले ही आपका एडजेक्टिव हम भूल गए। बढ़िया है। किसको किसको याद है मेरा बताया हुआ एडजेक्टिव? किसको किसको याद है बताओ? नासिया। स्मॉल, बिग, Sad. गुड, वेल, ब्लू, हैवी, ओके। पेसफुल, स्लो, अच्छा, साउंड। अच्छा, ये सब एडजेक्टिव्स कहाँ से देख के बोल रही हो तुम? पहले ये बताओ तो। कहीं नहीं सर, अगर याद ऐसे था पहले वो फर्स्ट फर्स्ट वाला में हमको बताए थे ना, तो वो याद थी। लिस्ट देख के नहीं बोल रही हो ना कहीं से? किधर से? कहीं लिखा हो तो? अगर ऐसा फर्स्ट। हो, अगर ऐसा हो रहा है, लिस्ट देख के बोल रही हो, तो यकीन मानो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना सुना है? जी। तुम कुल्हाड़ी पे पैर मार रही हो। वो ऐसा नहीं है सर। पक्का? समझ बननी चाहिए, नो समझ सर। है ना? अच्छा जी। ठीक है, फिर ठीक है, फिर मुझे कुछ वर्ब्स बताओ। वर्ब वर्ब क्या? कोई भी बता सकता है, खाली नौशीन Play, नहीं। sing, सिंग, teach, sleeping, प्ले, eat, हाँ, ईट, cook, कुक, smile, स्माइल, smile, run, रन, jump, जंप, ये सब क्या dance. है? ये सब क्या है? verb. वर्ब्स है। अभी देखो दोनों में कितना बढ़िया सेंटेंस बनाना तुम्हें बताता हूँ कि जब वर्ब्स वाले कैटेगरी आते हैं तो तुम सीधे आई के बाद उनको बोल दे सकते हो। आई रन, आई जंप, आई ईट, आई कुक, और एक सेंटेंस हो गया। आई कुक मतलब मैं खाना बनाता हूँ। आई जंप मैं उछलता आई हूँ। फूड। यस नौशीन? आई फूड। आई फूड, नो सर। कौन सा Food वर्ब बोल रहे हो? adjective है sir. कौन सा वर्ब नौशीन? हंगरी। हंग्री, हंग्री वर्ब है कि एडजेक्टिव? हंग्री, पहले ही आई एम बताओ। हंग्री। हंग्री वर्ब है कि एडजेक्टिव? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव्स बोलने के लिए आपको पहले इज एम आर लगाना चाहिए। जैसे आई एम I am एंग्री, hungry. आई एम हंग्री, आई एम रिच, आई एम आई पुअर, एम रेडी। आई एम रेडी। ठीक है? आई एम यंग। आई एम यंग। ठीक है? एंड I am honest. आई एम वेरी गुड। वेरी नाइस नौशीन। नौशीन पूरा एकदम पूरे फॉर्म में आ गई नौशीन। क्लास में रहना I चाहिए था am रोज। ठीक है? ऐसे ही बच्चे, ऐसे ही स्टूडेंट सीखते हैं ना। जब आप इतने इंगेज रहते हैं तो आपके दिमाग में असर हो रहा होता है चीजों का। अच्छा, अब आपको इन सबको नाम में बोलना है तो कैसे बोलेंगे? आई एम हंग्री,
आई एम नॉट I'm हंग्री। not hungry. Not hungry. I'm not Not clever. hungry. आई एम नॉट I'm क्लेवर। not poor. आई एम नॉट पुअर। किसी और के बारे में? I'm not hug. आई एम नॉट ए। My sister is clever. फिर से बोलना अखिलेश। My sister is clever. माई सिस्टर इज क्लेवर। वेरी गुड सेंटेंस अखिलेश। My sister is sweet. योर सिस्टर इज स्वीट। एंड व्हाट्स योर सिस्टर्स नेम नौशीन? Falak. और वो कहाँ My है? sister name is at home, sir. और वो my wife is cooking pasta. I can Oh my smell God. it. My wife is cooking pasta. समझ में आ गया ना मैंने क्या बोला? Yummy, yummy, sir. Yeah, I can smell it. Very good. स्माइल पे फिदा हो गया। Smell पे, not a smile. स्मेल पे Smell. फिदा हो गया। It is very very good. और फिर से मत बताओ क्या बोल रहा मैं? स्माइल नहीं, स्मेल नहीं। अरे भाई, स्मेल, yeah. हाँ ठीक है। मुझे मैं माई वाइफ इज कुकिंग पास्ता। वो पास्ता बना रही है ना? रही है। तो जो आपने जी। पढ़ा है ना, इसको बहुत जगह आप इंग्लिश बोलते समय यूज करने वाले हो। हर जगह फॉर्मूला इज गोना हेल्प Okay. यू। बाकी वोकैबुलरी तो धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे हम लोग। सिटिंग इन द इंग्लिश मीडियम क्लास खूब सारी वोकैबुलरी आ जाएगी हमें। बिना याद किए वोकैबुलरी आ जाएगी इंग्लिश मीडियम क्लास में रहते रहते। मेरे कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिन्होंने कभी कोई वोकैबुलरी रट्टा नहीं मारा, और उनकी अच्छी वोकैबुलरी, बहुत सारे वर्ड्स यूज करते हैं वो बोलचाल में। ठीक, वो सिर्फ सिर्फ सुन सुन के सीख जाते हैं। जैसे आपने कोई हिंदी के वर्ड्स रट्टा मारे आज तक बैठ के? क्यों? क्योंकि सुनते सुनते सीख गए आप। तो वैसे ही अगर आप इंग्लिश सुनते रहेंगे ना, ऑडियो फाइल्स वगैरह जो मैं प्ले करता हूँ क्लास में, वो अगर आप सुनते रहेंगे तो आपकी वोकैबुलरी ऐसे ही इंप्रूव हो जाएगी। और वो जो लोग याद करवाते हैं वोकैबुलरी, उनको एहसास नहीं इस बात का कि उन्होंने कितना नुकसान किया है स्टूडेंट्स का याद करवा के। मैंने उस दिन एग्जांपल दिया था आप लोगों को, कैरी मतलब ढोना। ठीक है, तो कभी हम लोग ढोना बोलते ही नहीं हिंदी में, और जब तक ढोना नहीं बोलेंगे ना, कैरी दिमाग पे नहीं आएगा। दिक्कत ये है याद करने से, इसलिए रट्टा नहीं मानना है हमें। तो आगे बताता हूं, फिर मैं सेंटेंस सुनाऊं आपको दूसरी वाली। क्या बात कर रहे थे हम लोग? वर्ब और एडजेक्टिव। तो बहुत आसानी से, जैसे ही मैं आपको बोल दूं कि ये वर्ड एक एडजेक्टिव है, तो आपका पहला सेंटेंस तैयार है। आई एम XYZ। बहुत आसान सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, ही इज ABC, जो भी एडजेक्टिव वर्ड मैंने दिया। मान लो मैं आपको एक बहुत अजीब सा एडजेक्टिव दूं, ठीक है ना, बहुत अजीब सा एडजेक्टिव जो आपने कभी नहीं सुना है। चलिए देता हूं एक एडजेक्टिव। ठीक है, ट्रबलसम। ट्रबलसम, ठीक है। और मैं सिर्फ इतना बताता हूं कि एक एडजेक्टिव है। क्या है ये? एडजेक्टिव है। अब बोलो आई के साथ कैसे यूज करोगे ट्रबलसम को? ट्रेवलसम मतलब क्या होता है सर? गोली मारो, क्या होता है? मैंने बताया ये एडजेक्टिव है। बोलो कैसे बोलोगे? आई ट्रबलसम बोलोगे? क्या बोलोगे? आई ट्रबलसम कि आई एम ट्रबलसम? क्या बोलोगे? यू आर ट्रबलसम। नौशीन मुझे बोल रही, यू आर ट्रबलसम। ठीक है, आई एम ट्रबलसम, यू आर ट्रबलसम। क्यों ऐसा सही अखिलेश? क्योंकि ट्रबलसम एक एडजेक्टिव है, इसीलिए ऐसा सेंटेंस बनेगा। आई ट्रबलसम कभी नहीं बन सकता क्योंकि वो वर्ब नहीं है। ठीक है, यस सर। अब सुनो, ट्रबल एक वर्ब है। ट्रबल एक वर्ब है, ठीक है, ट्रबल एक Yes. वर्ब है। तो कभी ना कभी आई ट्रबल दिख जाएगा इंग्लिश में। आई ट्रबल, यू ट्रबल, और ही के साथ क्या बोले? ट्रबल्स, एस के साथ, ही ट्रबल्स। He travels. तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है? हम सिर्फ फॉर्मूला सिखाने के लिए क्लास चला रहे हैं ताकि आप लोग को हिंदी में बोल के फॉर्मूला दिमाग में डाल दे। उसके बाद बाकी सारे इंग्लिश सीखते रहेंगे हम लोग अपने इंग्लिश मीडियम क्लास में। ठीक है ना? ओके सर। तो ये फॉर्मूला समझ में आ रहा है एडजेक्टिव और वर्ब का? जी। तो ट्रबलसम एक एडजेक्टिव है, तो हम कैसे बोलेंगे? शी ट्रबलसम या शी इज ट्रबलसम? शी इज ट्रबलसम। नेगेटिव कैसे बोलेंगे? He is not troublesome. ही इज नॉट ट्रबलसम। ठीक है, ये सब जानकारी, ये सब सेंटेंसेस करेक्ट है क्योंकि हमारे पास
एक इंपॉर्टेंट जानकारी है, वो जानकारी है ट्रबलसम एक एडजेक्टिव है। तो अगर आप कोई नया वर्ड सीखेगा तो सबसे पहले पूछेगा अपने सिखाने वाले से कि वो एडजेक्टिव है या वर्ब है। अगर आपको पता चल जाएगा एडजेक्टिव है या वर्ब है तो बहुत आसानी से आप उसका सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए अब आपको इसका मतलब बता देता हूं अखिलेश, ठीक है। अगर आप किसी इंसान को बोलते हैं यू आर ट्रबलसम, ठीक है, तो आप कहना चाहते हैं कि वो परेशानियां खड़ा कर देता है अपने बिहेवियर से, ठीक है, वो आपको परेशानी में डाल देता है अपने बिहेवियर से। तो आपका ये मतलब होता है बोलने का। आप क्या बोलना चाहते हैं? वो इंसान जिसको आप ट्रबलसम बोल रहे हैं, ठीक है, आप कहते हैं ही इज सो ट्रबलसम, इसका मतलब वो परेशानी क्रिएट कर देता है अपने बिहेवियर से। आई बात समझ में अखिलेश? मीनिंग। लेकिन ट्रबलसम का पार्ट ऑफ स्पीच याद रखिएगा, क्या बताया मैंने, वो एडजेक्टिव है। तो एडजेक्टिव है तो आपको कभी भी किसी आदमी के बारे में बोलना हो, ठीक है। अगर आप बोलना चाहते हैं इस प्रोसेस से बहुत सारी परेशानियां आ जाएंगी, यानी ये प्रोसेस परेशानी क्रिएट कर देगा, तो आप बोल सकते हैं दिस प्रोसेस इज ट्रबलसम, दिस प्रोसेस इज ट्रबलसम। मान लो किसी काम को करने के 2-3 तरीके होते हैं, उसमें एक तरीके के बारे में अपनी राय रखी आपने, दिस प्रोसेस इज ट्रबलसम, ये प्रोसेस परेशानी क्रिएट कर देगा, ठीक है, दिस प्रोसेस इज ट्रबलसम। तो आपको वोकैबुलरी सीखना है, सबसे पहले चीज उसकी मीनिंग नहीं जाननी, सबसे पहले उसका पार्ट ऑफ स्पीच जानना है। मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। आपको मैं एक वर्ड देता हूं, सेंस, ठीक है। सेंस एक वर्ब है। क्या है? सेंस एक वर्ब है, ठीक है। तो कौन सा सेंटेंस सही है जरा बताना तो। आई डोंट सेंस एनी डेंजर, आई डोंट सेंस एनी डेंजर। और दूसरा सेंटेंस सुनो, आई एम नॉट सेंस एनी डेंजर। मैंने बताया सेंस एक वर्ब है, बताओ कौन सा सेंटेंस सही लगा तुम्हें? आई डोंट सेंस एनी डेंजर, आई एम नॉट सेंस एनी डेंजर। सिर्फ इस जानकारी के आधार पे बताओ। सेंस एक वर्ब है, मैंने बताया तुम्हें सेंस एक वर्ब है, अब इसके आधार पे बताओ। I don't sense a danger. आई डोंट सेंस एनी डेंजर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। मीनिंग भले ही ना समझ में आए तुम्हें, लेकिन तुम्हें ये तुम्हारा डिसीजन सही है, तुमने जो कहा कि ये सेंटेंस सही है, सही है। क्यों? सेंस एक वर्ब है तो इंग्लिश में आई डोंट सेंस बोलेंगे, ठीक है। आई एम नॉट टीच नहीं बोलते, आई डोंट टीच बोलते हैं, है ना। Yes, sir. मैं नहीं पढ़ाता हूं, इसकी इंग्लिश करते हैं आई डोंट टीच, क्या आई एम नॉट टीच, डोंट टीच, आई डोंट टीच, I don't teach. टीच, मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, इसके इंग्लिश कैसे करते हैं? आई एम नॉट डोंट टीच, I am not not teach. teaching. Don't I teaching. am not teaching. मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, I'm Yes, not sir. teaching. तो जब हम am not बोलते हैं तो teach नहीं teaching बोलते हैं, याद रखना, है ना। जी सर। जी Yes, sir. तो मैंने सेंटेंस बोला I am not sense, I don't sense। तुम्हें इतना पक्का पता है कि सेंस क्या है? एक एडजेक्टिव, सॉरी वर्ब है, तो कौन सा सही? I don't sense। अब सुनो इस सेंटेंस को और जल्दी से बताना, ठीक है। लिखना दी। प्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव, ओके, प्रोडक्टिव एक एडजेक्टिव है। क्या है प्रोडक्टिव? एक एडजेक्टिव है प्रोडक्टिव। अब तुम्हें बोलना है कौन सा सेंटेंस सही, कौन सा गलत। आई एम नॉट वेरी प्रोडक्टिव, आई डोंट वेरी प्रोडक्टिव, कौन सा सेंटेंस सही है? I am not very productive. बाकी लोग भी बोले आई एम नॉट वेरी प्रोडक्टिव, आई डोंट वेरी प्रोडक्टिव, कौन सा सही है? I am not very productive. क्योंकि प्रोडक्टिव एक एडजेक्टिव है ना, तो आप आई एम नॉट हैप्पी बोलते हैं ना, आई एम नॉट हैप्पी, हैप्पी भी एक एडजेक्टिव है। आई एम नॉट पुअर, आई एम नॉट सैड, वैसे ही आई एम नॉट प्रोडक्टिव। बाकी इस बारे में और बात होगी कल, आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि ये 3 बज गए हैं और कल कंटिन्यू करता हूं मैं। मुझे आज का क्लास पढ़ाने में बहुत मजा आया। आप लोग ऐसी एनर्जी के साथ आइए और क्लासेस को एंजॉय करिए। रिकॉर्डिंग सर ये देखकर वीडियो रिकॉर्डिंग डाले हैं सर?
अभी अभी तो पढ़ाई हो रही है ना, अभी तो मैं खुद पढ़ा ही रहा हूँ, तो ये वाली वीडियो नहीं जाएगी अभी तुरंत, आधे घंटे 1 घंटे बाद पहुंच जाएगी रिकॉर्डिंग। नहीं नहीं नहीं, इससे पहले वाली। हाँ हाँ, वहां मिल जाएगा तुम्हें, 2 o'clock जीरो टू हीरो करके ऐसे कोई प्लेलिस्ट बना ओके होगा, ओके ठीक है, ओके। उसमें जाके बेटा देख लो सारे। और आज वाली तो जरूर रिवाइज कर लेना, ठीक है। बाय एवरीवन, अदीब, बाय बाय। बाय बाय बाय। बाय बाय बाय।